Hello students, this is Prakash sir, your English educator, and in this video we will come to know what the comprehension passage is and how to find out the answers of the given questions. So first of all, we come to know what the comprehension passage. तो स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ है समझना। देयरफॉर टू बी ए गुड एंड मैच्योर रीडर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप एंड इम्प्रूव वंस एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन का जो एम होता है, जो टारगेट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अक्सर एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी बच्चे की जो एक एबिलिटी होती है, ठीक है, समझने की जो एबिलिटी होती है उसको डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, जिससे हम किसी बच्चे के कोई बच्चा कितने अच्छे से रीडिंग करता है, कितने अच्छे से वो समझता है, तो उससे उसकी जो समझने की जो शक्ति है, ठीक है, उसको डेवलप करना, ठीक है, और उसमें सुधार करना, यही कॉम्प्रीहेंशन का मेन एम होता है। A comprehension exercise exists of a passage based on which some questions are set to test the student's ability to understand and passage। तो कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज में पैसेज दिए होते हैं, ठीक है, और उन पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को सॉल्व करना होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी पैसेज को पढ़ करके और उसमें से क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उसको कितने अच्छे से फाइंड करता है और किस प्रकार से उसको सॉल्व करता है, ठीक है, तो इस एबिलिटी को बाहर लाने का काम करता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड द मैसेज केयरफुली टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें जो भी पैसेज दिया गया है उस पैसेज को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत होती है। पहले हम उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ें, उसको समझें जहाँ तक हो सके। उस पैसेज को हम लोग 2 बार 3 बार उसको अच्छे से रीड करके पहले पैसेज को समझ लें, उसकी मीनिंग को समझ लें अच्छे से। स्टडी द क्वेश्चंस थॉटफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। और उसके बाद जो है फिर जो उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उस क्वेश्चन को भी जो है बहुत अच्छे से उसको रीड करिए। क्वेश्चंस को पहले समझिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करिए। बी ब्रीफ एंड सिंपल इन योर आंसर। जो आपके आंसर्स हों वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, वो संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे आंसर्स होने चाहिए और सिंपल वर्ड्स में होने चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। Forests are parts of the world that have a lot of trees. Some forests are smaller than others,
but a popular characteristics of all forest is to have lots of trees and uh, and creative or plant life. In a forest, there are tons of different trees, plants, and animals. Animal in a forest range from different types of mammals, birds, and insects. One of the most popular types of forest are rainforest. Other types of forest are deciduous forest and taiga forest and coniferous forest. ठीक है, तो पहले इस पैसेज को 2 बार 3 बार अच्छे से इसको रीड करिए, इसको पैसेज को समझिए कि पैसेज में क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। जो फॉरेस्ट हैं वो संसार का एक हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं दूसरों की अपेक्षा, लेकिन जो एक पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक इसकी जो एक काफ़ी फेमस जो विशेषता है सारे फॉरेस्ट की, वो ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं ना, टू हैव लॉट्स ऑफ ट्रीज़ एंड वेजिटेशन। ठीक है, उसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे वेजिटेशन, बहुत सारे वनस्पतियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, या प्लांट लाइफ होता है। इन अ फॉरेस्ट देयर आर टर्न्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग टाइप के ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स। तो एनिमल्स भी जो होते हैं वो, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट। और इसी में से जो एक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टाइप जो है फॉरेस्ट का टाइप होता है वो होता है रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो दूसरे टाइप्स के हैं वो डिसाइडियस फॉरेस्ट है, टाइगो टाइप्स है और कॉनिफरस टाइप फॉरेस्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें जो है देखिए क्वेश्चंस, जैसे एग्जांपल के लिए कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर इन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में किस प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पढ़ा है कि किस प्रकार के एनिमल्स, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर इन अ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में किस प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए पैसेज में दिया गया है कि जो एनिमल्स हैं कि इन अ फॉरेस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है देखिए आंसर कि एनिमल इन अ फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो इसका जो आंसर है यहीं से आपका बन जाएगा कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन 3 दिया गया है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि 2 टाइप्स की फॉरेस्ट के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 2 टाइप्स के फॉरेस्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम दिए गए हैं पैसेज में, अगर देखते हैं जिसमें देखिए दिया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट, अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिसाइडियस फॉरेस्ट, ट्राइगो फॉरेस्ट एंड कॉनफर जो है कॉनफॉर्स फॉरेस्ट। तो इसमें से किन्हीं के 2 के नाम लिखने हैं, तो हम आराम से इसमें जो है 2 के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया द 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट एंड डिसाइडियस फॉरेस्ट। ओके, क्लियर, ऑल राइट। फिर क्वेश्चन 4 है कि गिव अ टाइटल टू द गिवन पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो है टाइटल का नाम यहाँ पे बताना है, टाइटल बताना है। टाइटल मतलब कि हमें इसको कोई ना कोई शीर्षक देना है इस पैसेज को। तो पैसेज को जो है इसको देने के लिए हमें पहले पैसेज को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसमें जानना होगा कि हाँ इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है, पैसेज में किस चीज़ पे फोकस किया गया है।
तो अगर हम इस पैसेज को अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट पर ही फोकस किया गया है, तो इसका जो टाइटल है फॉरेस्ट भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो फॉरेस्ट में बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैराग्राफ। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर इसमें क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द अब पैराग्राफ। तो हमें समरी लिखनी है, तो समरी के लिए ध्यान रखना है कि जो पैसेज है, पैसेज की जो मुख्य चीज़ें हैं, यानी कि समरी मतलब हो गया कि उसका एक सारांश, यानी कि हमें जो मेन चीज़ें हैं हमें उससे लेना है, उसको अपने वर्ड्स में। ठीक है, यानी कि जो पैसेज दिया गया है, पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ करके समझना है, फिर अपने वर्ड्स में उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, बहुत छोटे में उसको लिख देना है, बहुत ही ब्रीफ में इसको लिखना है। यानी कि जो एक समरी है वो मेन पैसेज का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 हम लोग लिख सकते हैं पैसेज में, यानी उसका एक जो है तीसरा पार्ट, मतलब एक जो है ये 3 में से सिर्फ एक हिस्सा। ठीक है, 1/3 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखिए लिखा है समरी कि फॉरेस्ट कंसिस्ट लॉट्स ऑफ ट्रीज, दे हैव लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन और प्लांट लाइफ, देयर आर डिफरेंट ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट in the forest. The different kinds of forest are rainforest, deciduous forest, taiga forest and coniferous forest. ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट में इसकी समरी हो गई। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करना बहुत इजी है। ठीक है, पर ज़रूरत है कि उस पैसेज को आप उसको अच्छे से पहले पढ़ें, उसको पैसेज को समझें, उसके दिए गए जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझें, फिर आप बड़े आराम से जो है उनके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और समझेंगे अच्छे से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।